हन्तास्मिन् जन्मनि भवान् मां द्रष्टुमिहार्हसि अविपक्वा कषायाणां दुर्दर्शोऽहं कुयोगिनाम्। कालक्षेप करता हुआ, हे व्यास जी, मैं वही दासी का पुत्र। महाप्रलय की बेला आ गई, ब्रह्मा जी की निशा रात्रि आ गई, पूरी सृष्टि जल में एक कारणों में लीन हो गई। और फिर जब प्रातः काल जैसे हम लोग उठते हैं, आगे का आकार फिर बढ़ाते हैं, जो पिछले दिन बंद हुआ था, वैसे ही ब्रह्मा जी जगे और अगले कल्प में फिर से सृष्टि का विधान करने लगे, रचना करने लगे सृष्टि की। मैं वही दासी का पुत्र भगवत भजन के प्रभाव से, सत्संग के प्रभाव से, ब्रह्मा जी के गोद से जो तेज प्रकट हुआ, मैं नारद बना। पूर्व काल में मैं दासी का पुत्र था। ऐसा भजन का प्रभाव कि मैं देवर्षि नारद के रूप में प्रकट हुआ हूँ। और देवदत्तामिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। भगवान के द्वारा प्रदत्त इस वीणा को लेकर के मैं त्रिलोकी में यत्र तत्र सर्वत्र विचरण करता हूँ। और इस प्रकार से सज्जनों, आज नारद जी ने व्यास जी को उस परम विशुद्ध चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया है, जिस ज्ञान को ब्रह्मा जी नारायण से पाए हैं। आगे आपको उस प्रसंग में उसका प्रवचन करेंगे। और भागवत के चतुश्लोकी का ज्ञान पाकर के व्यास जी ने भागवत तत्व का विस्तार किया है। 18,000 श्लोकों से एक बड़ा सुंदर महापुराण बनाया। नाम रखो श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें भक्तों का दिव्य चरित्र है। अथवा भगवताया राधाया गुप्त चरितमिदं भागवतम। भागवत जी के 18,000 श्लोकों में कहीं भी राधा रानी का नाम एक भी श्लोक में नहीं आया है। लेकिन श्री कृष्ण लीला भागवत की कथा बिना राधा रानी के पूरी नहीं हो सकती, अधूरी है सज्जनों। गुप्त दिव्य चरित्रों को वर्णन किया सुखदेव जी ने जिस भागवत में। चरित्र गा दिया लेकिन नाम एक बार भी न लिया, ऐसा दिव्य प्रवचन किया शुकाचार्य जी ने। भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान नारायण ने सृष्टि के आदि में भयभीत ब्रह्मा जी को जिस तत्व ज्ञान को दिया, उसी को श्रीमद् भागवत महापुराण कहा गया। भागवत महापुराण की तो रचना की व्यास जी ने, लेकिन भागवत का जो सच्चा पात्र है वो नहीं दिख रहा है। एक सुखदेव पुत्र है तो वो कंदरा गुफाओं में जाकर के न जाने हिमालय की तलाटी में तपस्या में लीन है, अखंड ब्रह्म के चिंतन में लीन है। शिष्य तो बहुत हैं इनके पास गुरुकुल में, लेकिन उनमें वह पात्रता नहीं है जिस पात्रता को व्यास जी चाहते हैं। भागवत के अधिकारी नहीं दिख रहे हैं, कोई कामी, कोई लोभी, कोई क्रोधी दिख रहा है। अतः व्यास जी अपने जैमिनी, पैल, वैशंपायन, सुमंत, दारुण आदि के जो बड़े श्रेष्ठ श्रेष्ठ ज्ञानी शिष्य परिकर हैं, उनको भी भागवत तत्व का ज्ञान नहीं दिया। लेकिन समिधा बिनने के लिए, पत्र पुष्प लेने के लिए जंगल में जब ब्रह्मचारी जा रहे हैं, तो अपने पुत्र सुखदेव के लिए सच्चा पात्रता देखा इन्होंने। और जाते हुए ब्रह्मचारियों से व्यास जी ने ये कहा है, ये श्लोक रटो और जाकर के सुखदेव यदि कहीं दिखे तो उसको सुनाना भागवत का श्लोक। श्लोक पढ़ करके रट करके ब्रह्मचारी लोग जंगल में लकड़ी समधा बीन रहे हैं। एकाएक दृष्टि पड़ी कि सुखदेव जी महाराज एक कंदरा में स्थित होकर के और दिव्य ब्रह्म तत्व का चिंतन कर रहे हैं। ऐसे विशुद्ध ब्रह्म अक्षर जो ओम तत्व है, उसका चिंतन करते हुए सुखदेव जी आनंद में डूबे हुए हैं। ब्रह्मचारियों ने गुरु जी की आज्ञा को ध्यान किया है और उस श्लोक को गाया जो गुरु जी ने पढ़ाया था। इसमें श्याम सुंदर के सुंदर रूप माधुरी का वर्णन किया है व्यास जी ने। वृंदा विपिन बिहारी, बाके बिहारी, आगे आगे गौओं का झुंड है,
पीछे पीछे ग्वाल बाल हैं और मध्य में बलदाऊ भैया नीलांबर धारण किए हुए हैं और बगल में पीतांबर धारण किए हुए अपने अधर पर मुरली वादन करते हुए नटखट श्याम सुंदर उछलते कूदते अपने कर्ण में कनेर के एक पुष्प को लेकर के कभी इस कान में खोजते कभी इस कान में लगाते हैं और नटखट लीला करते हुए श्याम सुंदर बाके बिहारी वृंदावन की परम पावन भूमि में प्रवेश कर रहे हैं। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। बरहापीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनककपिशम वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान वेणो रधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद गीतकीर्तिः प्राविशद गीतकीर्तिः। भगवान की अद्भुत रूप माधुरी के श्लोक को सुन करके सुखदेव जी की ध्यान टूट गयो। भाग करके बाहर ब्रह्मचारियों के पास पहुंचे, मुझको फिर से सुनाओ। सुना, लेकिन फिर से ध्यान में बैठ गए। किसी की रूप माधुरी से मुझे क्या लेना देना। अगले दिन ब्रह्मचारी फिर से व्यास जी से एक सुंदर श्लोक रट करके आए हैं। गुरु जी ने एक दूसरा श्लोक दिया, इसमें गोविंद की करुणा का, दया का वर्णन है। अहो इत्याश्चर्यम, कितने आश्चर्य की बात है कि पापनी पूतना अपने स्तन में कंस महाराज की आज्ञा से हलाहल विष, कालकूट विष को लेप करके आई हुई है, जिसको पीते ही न जाने कितने बच्चों को उसने मार डाला। भगवान को मारने के लिए विषपान कराने आई है, लेकिन गोविंद ने उस पापनी पूतना को वह परम सद्गति प्रदान कर दे, वैकुंठ धाम दे दिया, जो वैकुंठ की प्राप्ति बड़े बड़े ज्ञानियों योगियों को भी दुर्लभ है। जिस सद्गति को गोपिकाएं, ग्वाल बाल, पांडव गण, उनके उद्धव आदि भक्त मित्र सखा तब पाएंगे जब श्री कृष्णावतार में पूरे जीवन श्याम सुंदर की सेवा करेंगे, लाड लड़ाएंगे, प्रेम करेंगे। तब जिस वैकुंठ को प्राप्त करेंगे, उसी वैकुंठ को श्याम सुंदर ने पहले ही उस पापनी पूतना को दे दिया, जो बड़ा दुर्लभ है।